आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट्स के बारे में। और स्टॉक मार्केट्स अक्सर न्यूज पे रिएक्ट करता है और कब ओला इलेक्ट्रिक्स ने अभी हाल ही में इसे महसूस किया है। कुछ दिन पहले ओला इलेक्ट्रिक्स के सीईओ भवेश अग्रवाल और कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच ट्विटर पर नोकझोंक स्टार्ट हो गई। कुणाल कामरा ने कुछ नाराज कस्टमर्स की शिकायतें उठाई और इस इंसिडेंट के अगले ही दिन ओला इलेक्ट्रिक्स के शेयर्स लगभग 9% गिर गया। तो आखिरकार ये इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई? लगता है कॉमेडियन ने ओला इलेक्ट्रिक्स के स्कूटर ओनर्स की तकलीफ को छेड़ दिया। जो कस्टमर्स अपने व्हीकल्स को रिपेयर से वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं, रिपेयर का प्रोसेस इतना लंबा हो गया है, लोग परेशान हो गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक्स को काफी इशू का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बैटरी फेलियर्स, हैंडल बार का लॉक हो जाना, सॉफ्टवेयर इशूज जैसे ओला ऐप का व्हीकल से कनेक्ट ना हो पाना और रिपेयर डिले, जिसके वजह से स्कूटर्स हफ्ते कभी कभी महीने तक सर्विस नहीं होना। जो कस्टमर्स प्रीमियम प्लान्स लेकर के बैठे हैं वो भी इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओला के सर्विस सेंटर पर काफी लोड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सेंटर्स हर महीने लगभग 80,000 कंप्लेंट्स हैंडल कर रहा है और कुछ दिनों में तो 7,000 कंप्लेंट तक आ जाती है। इतने कंप्लेंट्स के साथ कंपनी का पेस मेंटेन करना मुश्किल हो गया है और ये पहली बात नहीं है। कुछ कस्टमर्स तो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने खतरनाक स्टेप ले लिया, जैसे कर्नाटका में शोरूम्स को आग लगा देना या स्कूटर्स पे प्ले कार्ड चिपका देना जिसमें लोगों को ओला ना लेने की सलाह दी गई। और लास्ट वीक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने ओला इलेक्ट्रिक्स को सो कॉज नोटिस भेजा। चार्ज था मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के। पिछले एक साल में CCPA को ओला इलेक्ट्रिक्स के अगेंस्ट 9,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स मिला है और ये कंप्लेंट्स ओला इलेक्ट्रिक्स के मार्केट शेयर पे भी असर डाला है। जो मार्केट शेयर अप्रैल में लगभग 50% था, अब वो सिर्फ 27% रह गया। हालांकि कोई ऑफिशियल ऑडिट या फिर रिपोर्ट नहीं है जो हर कंप्लेंट्स को कंफर्म करे, लेकिन कंज्यूमर फ्रस्ट्रेशंस काफी क्लियर है। तो आखिर ओला इलेक्ट्रिक्स का डाउनफॉल क्यों हो रहा है? लगता है ओला का एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान जिसके पीछे एक रीजन हो सकता है। ओला ने मार्केट में आगे बढ़ने की जल्दी में अपने आप को ज्यादा स्ट्रेच कर लिया और ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन भी इन प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि ओला ने अपने टॉप 10 स्टेट में से 5 स्टेट में अपनी लीड को खो दिया, जो टोटल मार्केट का 80% है। सेल्स भी लगभग 50% गिर गया है। FY25 के शुरू होने के बाद जो दिखाता है कि सर्विस प्रॉब्लम का असर मंथली सेल्स पे भी पड़ रहा है। और ओला इलेक्ट्रिक की शुरुआत काफी इंस्पायरिंग थी। मार्केट में कंपटीशन के बावजूद ओला ने मार्केट में अपनी जगह बना लिया था। 5 सालों में ओला ने लगभग 7 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच दिया और भारत के इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स मार्केट का बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लिया। हर महीने 35,000 यूनिट्स बिक रहे थे और ओला ने पुराने प्लेयर्स और नए एंटर करने वाले प्लेयर्स को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन जब ओला ने मार्केट कैप्चर किया तो वो कस्टमर सपोर्ट सप्लाई चेन मेंटेन नहीं कर पाई और जब ये चीजें सामने आने लगा तो बजाज जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स ने मौका देख लिया और बजाज जो पहले स्ट्रगल कर रहा था अब अपने मार्केट शेयर्स डबल कर चुका है। आज बजाज के शेयर्स 20% से ज्यादा अप हो चुके हैं। बजाज और TVS मिलकर के E2 व्हीलर्स मार्केट का 38% हिस्सा कैप्चर कर चुके हैं। बजाज, चेतक और TVS के सस्ते मॉडल जो 95,000 से शुरू होते हैं, ओला के S1 Pro का अंडरकट जो कि 1,30,000 का है। बजाज ने अपने प्लान से ओला को एक लेसन दिया है। बजाज और TVS 2020 में अपने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स लॉन्च किया था, जबकि ओला 2021 में आया था। लेकिन बजाज और TVS मार्केट देखने का इंतजार किया और अब सही कॉस्ट स्ट्रक्चर के साथ मार्केट में आया है। बजाज का प्लेबुक देखें तो उन्होंने कस्टमर के साथ टाइमिंग, अफोर्डेबल और प्राइसिंग और सस्टेनेबल ग्रोथ वो लॉन्ग टर्म पे फोकस कर रहे हैं।
जबकि ओला को अक्सर क्रिटिसाइज किया गया है कि व्हीकल्स के प्रॉब्लम के लिए और जल्द से जल्द लॉन्च करने के लिए। बजाज और टीवीएस की स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क के सामने ओला अपनी व्हीकल्स को कस्टमर सर्विस देने में फेल हो गई है। अगर ओला कमबैक करना चाहता है तो उसे बजाज के प्लेबुक्स को देखना पड़ेगा, प्रोडक्शन को 1 by 1 स्केल करना होगा और अफोर्डेबिलिटी पे ध्यान देना होगा और कस्टमर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी। लेकिन बजाज और टीवीएस को ज्यादा अप्रिशिएट करने से पहले एक ट्विस्ट है, क्या ये कंपनियां सच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है? एक रिसेंट बैरिस्टिन रिपोर्ट कहता है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स इंडस्ट्री लॉस से जूझ रहा है। रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ कुछ ही ईवी प्लेयर्स लॉन्ग रन में सरवाइव करेंगे। ओला अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखता है, लेकिन टीवीएस, बजाज और हीरो जैसे बड़े प्लेयर्स काफी पैसे खो रहे हैं। ओला अपने प्रीमियम मॉडल्स जैसे S1 Pro पे प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन S110 जैसे मास मार्केट ऑफरिंग पे लॉस हो रहा है। टीवीएस हर स्कूटर पे लगभग 11,000 का लॉस कर रहा है और बजाज का लॉस तो और ज्यादा है, लगभग 15,000 हर व्हीकल्स पे। सब ईवी प्लेयर्स को अपनी ऑपरेशंस को रैंप अप करना पड़ेगा और कॉस्टेस को कम करना पड़ेगा अगर उन्हें ट्रेडिशनल स्कूटर से कम्पीट करना है। बैरिस्टिन रिपोर्ट्स कहती है कि डोमिनेंट स्टार्टअप्स जैसे ओला आगे चल करके मेन स्ट्रीम प्लेयर्स बन सकता है, जबकि ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स जैसे बजाज, टीवीएस स्ट्रगल करेंगे। तो हाँ, बैरिस्टिन रिपोर्ट स्टार्टअप्स को फेवर करती है, लेकिन ओला को अभी भी इंडिया ईवी बायर्स का ट्रस्ट जीतने के लिए काफी काम करना होगा। आखिर कौन नहीं चाहता कि होम स्टार्टअप्स उठे और एक दिन लेजेसी प्लेयर बन जाए, लेकिन अभी तक का रास्ता काफी चैलेंजिंग रहा है।